नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट गिरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं जानकारी एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ। तो मित्रों, ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ये करता क्या है? ये सब्सिडियरी है एक्चुअली ब्रिगेड इंटरप्राइज लिमिटेड की। ये होटल ओनर और डेवलपर है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओनर ऑफ चेन एफिलिएटेड होटल्स एंड रूम्स इन साउथ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना and the Union Territories, Lakshadweep, Andaman, Nicobar Islands, and Pondicherry. Company offers comprehensive services from fine dining and restaurants to venue for meetings, spas and gymnasiums. मतलब ये होटल बिजनेस में काम करते हैं और इनका जो मेजर बिजनेस है वो साउथ इंडिया में है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसके होटल जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, जहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, आईटी हब्स हैं। सम ऑफ द बेस्ट होटल जो इनके डिजाइंड हैं वो हैं ग्रैंड मर्क्यूर बेंगलोर, ग्रैंड मर्क्यूर मैसूर, ग्रैंड मर्क्यूर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी। कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू डेवलप अ लग्जरी बीच रिसोर्ट एट ईसीआर इन चेन्नई, तमिलनाडु एंड टू अपर मिड स्केल्स होटल्स इन बेंगलुरु। इट ओन्स और लीज होटल्स एंड इंगेज हॉस्पिटलिटी कंपनीज टू ऑपरेट देम। तो ये टोटली जो इन्वॉल्व है वो होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है और इनका जो मेजर बिजनेस आता है वो साउथ इंडिया से आता है। तो मित्रों, ये ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड की वेबसाइट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हॉलीडे इन चेन्नई, ओमर आईटी एक्सप्रेस, हॉलीडे इन एक्सप्रेस स्वीट्स बेंगलुरु, एबीस स्टाइल्स मैसूरू। तो मोस्टली जो इनका काम है वो साउथ इंडिया में होता है। ज्यादातर इनका जो बिजनेस है होटल का वो साउथ इंडिया में है। तो ये थी मित्रों इनकी वेबसाइट। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, शेरेटन ग्रैंड, 4 पॉइंट्स, ग्रैंड मर्क्यूर, ये सब बेंगलुरु में है। ग्रैंड मर्क्यूर मैसूर, ग्रैंड मर्क्यूर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, एबीसी स्टाइल, ये सब इनके कुछ वेल नोन ब्रांड्स के होटल्स हैं। इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आईपीओ इशू ओपनिंग डेट है 24 जुलाई। आईपीओ की जो इशू क्लोजिंग डेट है वो है 28 जुलाई। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो है 85 रुपीज से लेकर के 90 रुपीज। ये जो आईपीओ इशू है इसका साइज है 759.60 करोड़ और ये पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो है फ्रेश इशू, यानी 759.60 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 29 जुलाई, रिफंड्स इनिशिएशन है 29 जुलाई। अगर ये आईपीओ आपको लगा तो इसके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 30 जुलाई 2025 को। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 31 जुलाई 2025। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो जो इसका कट ऑफ प्राइस है वो है 90 रुपीज। इसका जो मार्केट लॉट है, एक लॉट में 166 शेयर्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर को इसमें एक आईपीओ लगाना है तो मिनिमम उसको पैसे लगेंगे 14,940 रुपीज। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, यानी जो इन्होंने कुछ बोरोइंग लिया हुआ है उसको पे करने के लिए 468.14 करोड़। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बाइंग ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड फ्रॉम प्रमोटर बीईएल, तो ये लैंड बाय करने के लिए बीईएल प्रमोटर से 107.52 करोड़। और बाकी का पैसा परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, तो ये एक्विजिशन करेंगे और कुछ और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेंगे एंड फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें मित्रों तो इसका जो रेवेन्यू है वो है 356.41 करोड़ 2023 एफआई में था। 2024 एफआई की बात करें तो 404.85 करोड़। 2025 एफआई की बात करें तो 470.68 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में प्रॉफिट था, -3 करोड़ 2023 में, 31.14 करोड़ 2024 में, 23.66 करोड़ 2025 में। बोरोइंग की बात करें तो 632 करोड़ की बोरोइंग थी 2023 एफआई में, 601 करोड़ की 2024 में और 617 करोड़ की बोरोइंग थी 2025 फाइनेंशियल ईयर में। तो देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन सीसो है, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, लेकिन लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो उसके पिछले साल के प्रॉफिट से कम है और बोरोइंग भी काफी ज्यादा है, 600 करोड़ के ऊपर की बोरोइंग है। इसके जीएमपी के बारे में बात करें तो मित्रों जो अभी इसका करंट जीएमपी है वो है 6 रुपए और ये जो इसका कट ऑफ प्राइस है 90 रुपीज, उसके ऊपर लगभग 6.5% के आसपास है। तो मित्रों अगर ये आईपीओ देखा जाए तो इसका जीएमपी भी कुछ खास नहीं है, काफी कम है और फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखें तो उतना स्ट्रांग तो फिलहाल नहीं लग रहा है, बोरोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में तो वैसे भी बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो इस आईपीओ में क्यों ही लगाना, तो मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड है। बाकी आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके अपना डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद।